जब हम 1947 में अलग हुए तो उस टाइम महात्मा गांधी और जवाहरलाल ने इस देश को एक ऐसे दलदल और कीचड़ में फंसा दिया जो अगले 200 साल तक नहीं सुधर पाएगा। हथियारों के मामले में हम एक बंदूक लेने के लिए जापान और फ्रांस के पास जाते थे, आज 70% हथियार हम मुल्क को बाहर से बाहर बेच रहे हैं। कांग्रेस हिमाचल में 0.09% से जीती हुई है। हाँ, इसकी ऐसी बात होगी हिमाचल में, जो इन्होंने वादे किए थे इलेक्शन के झूठे, वो सब झूठे, कुछ भी नहीं किया इन्होंने हिमाचल में अभी तक, कुछ नहीं हुआ। और सिर्फ प्रलोभन दिए और किया कुछ नहीं। अभी मैंने जो कि आतंकवाद जो खत्म किया, नहीं तो यहाँ चलना मुश्किल होता था। हम कई बार रात को भी आते थे, सफर करने हरिद्वार वगैरह आते थे ना, तो मुश्किल होता था, डरते थे हम लोग। अब कोई डर नहीं हमें। हाँ, कोई सब्सिडी आती है वो डायरेक्ट खाते में बढ़ती है, किसी किस्म का घोटाला नहीं है, भ्रष्टाचार के प्रति वो 0 टॉलरेंस है। राहुल गांधी जी के बारे में क्या विचार? राहुल गांधी एक नासुखी आदमी है, उसको ये नहीं पता लगता है कि मैंने कौन सी स्टेटमेंट देनी है, कौन सा बोलना है। यदि वो 4 बातें गलत को ठीक बातों को 4 को गलत बताएगा, तो यदि एक बात वो ठीक भी करेगा तो वो भी लोगों को गलत लगेगी, क्योंकि जो उसको पता है कि ये नौसुखी है और इसको बोलने चलने का पता नहीं लगता है। और रही वो इकट्ठे होने की बात, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, वो अपनी मस्त चाल से चलता है, उसको नहीं प्रभाव होती कि कौन सा मेरे पे भौंक रहा है, क्या कर रहा है, वो नहीं। तो इसलिए मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और आप मोदी जी की बड़ाई कर रहे हैं, क्या आप देखकर मतलब मोदी जी की बड़ाई कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में क्या कमियां हैं? देखो, मोदी जी हैं, उनमें क्वालिटी है। भले ही कांग्रेस सरकार है, पर फिर भी मोदी जैसा नेता ना आज तक हुआ है ना होगा, क्योंकि उनका इंडिया के लिए नहीं, उनका वर्ल्ड में भी काफी मतलब अपना ये बताया हुआ है उन्होंने, अपना रुतबा है उनका। कांग्रेस 0.09% जीती। अच्छा, ये बोलो, कांग्रेस हिमाचल में 0.09% से जीती हुई है। हाँ, मतलब हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की टक्कर थी। कड़ाके की टक्कर थी। अच्छा, कड़ाके की टक्कर। तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी आ रहे हैं, तो क्या आप लग रहा है फिर मतलब तीसरी बार वो आएंगे? बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। तीसरी बार भी बाजी मारेंगे? बाजी मारेंगे अच्छी ढंग से। अच्छा, और पिछले से ज्यादा। अभी आप सुने होंगे कि 3 राज्य, बड़े बड़े जो 3 राज्य थे उन्होंने ले लिया, कांग्रेस के हाथ से लगभग 2 राज्य चले गए और तीसरी मतलब उन्हीं की थी। तो आप क्या देख रहे हैं, जनता का इतना रुझान उनके तरफ, ऐसा क्या कारण है जो उनकी तरफ जा रही है? उनके जो कार्य है, डेवलपमेंट है, इस वजह से लोग उनके अच्छाई है, जो लोगों को अनाज वगैरह मुफ्त में कोरोना के टाइम उन्होंने हेल्प की, इस वजह लोग उनके पीछे भागे हुए। हाँ, आपके यहाँ मतलब कांग्रेस है और क्या कमियां देखने को मिल रही है, क्या व्यवस्थाएं उनकी हुई है? जैसे आप यहाँ आपदा भी आई थी, तो उसकी ऐसी बात होगी हिमाचल में, जो इन्होंने वादे किए थे इलेक्शन के झूठे, वो सब झूठे, कुछ भी नहीं किया इन्होंने हिमाचल में अभी तक, कुछ नहीं हुआ। और सिर्फ प्रलोभन दिए और किया कुछ नहीं। अभी आपदा के बाद क्या व्यवस्था आपको मिली, केंद्र से और राज्य से, दोनों से बताइए। ऐसा तो कुछ मालूम नहीं, पर राज्य सरकार से थोड़ा बहुत हुआ, कुछ किया, कुछ राज्य सरकार थोड़ा किया। हाँ, मतलब उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं कि मतलब दोनों का ध्यान नहीं, थोड़ा बहुत गया। अलग अलग सरकारें दोनों तरफ ने, इस वजह से कुछ मुझे इस बारे में मालूम नहीं, ध्यान नहीं। अच्छा, आप योगी जी के राज्य में आए हैं, क्या लग रहा है योगी जी मतलब पिछले 7 साल से हैं, आपको कैसा व्यवस्था यहाँ देखने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योगी नंबर 1। अच्छा, हाँ, किस कारण पे आप योगी जी को नंबर 1 बता? एनक्रोचमेंट के बारे में, जो कि आतंकवाद जो खत्म किया, नहीं तो यहाँ चलना मुश्किल होता था। हम कई बार रात को भी आते थे, सफर करने हरिद्वार वगैरह आते थे ना, तो मुश्किल होता था, डरते थे हम लोग। अब कोई डर नहीं हमें। हाँ, ऐसा हो गया। अब डर नहीं है? नहीं है डर, किसी ने पूछा नहीं, रास्ते कोई डर नहीं अब। मोदी जी के किन कार्यों को आप पसंद करते हैं? मोदी जी के कारण हमारा मुल्क संसार में टॉप पे हो गया है। जो मुल्क कल हमें डराते थे, आज वो हमारे सामने घुटने टेकते हैं। रशिया, जापान, ऐसे इजराइल, ऐसे जो बड़े ताकतवर मुल्क बनते थे, वो आज हमारे से रुपये में ट्रांजैक्शन करने के लिए तैयार हो गए हैं। हम इकोनॉमिक में भी बहुत अच्छे हो गए हैं। सड़कों के मसले में देखा जाए तो यूपी तो क्या, हमारा हिमाचल छोटा सा है, तो वहाँ भी सड़कों के मसले में केंद्र सरकार ने बड़े बड़े कदम उठाए हैं। और जिस रास्ते को जाने के लिए हमें 12-14 घंटे लगते हैं, और 9 घंटे में हो रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब मोदी जी ने काम किया है तो वो दिख रहा है। दिख रहा है। अच्छा,
एक चीज़ बताइए, जैसे मोदी जी कई योजनाएं चलाए हुए हैं, तो क्या केंद्र का योजना आपके ज़मीनी स्तर पे दिखाई देता है? हाँ, मिल रहा है। जैसे वो 2,000 रुपये किसान के खाते में डलता था, पहले वो किसी दलाल के थ्रू आते थे, कोई सरकारी सहायता, अब वो डायरेक्ट उसके खाते में पलता है। कोई सब्सिडी आती है वो डायरेक्ट खाते में बढ़ती है। किसी किस्म का घोटाला नहीं है। भ्रष्टाचार के प्रति वो जीरो टॉलरेंस है। यदि कोई करता है निचले लेवल पे कोई छोटा मोटा कर लिया, और उसके बाद एक बड़ी बात है, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, पहले सरकार छोटे छोटे लोगों पे हाथ डालती थी, आज बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ रही है। वो जिसमें गट्स है, जो ईमानदार है, वही ऐसा कर सकता है। तो इसलिए मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, और क्या कमियां आपको देखने को मिली? ये तो बहुत है, वैसे घाटों में नहाने के लिए जगह नहीं है, बाथरूम नहीं है, मेन तो ये होते हैं। सरयू में जहाँ हम नहाए ना जी, तो वहाँ पे कम से कम सफाई का प्रबंध नहीं है। क्योंकि वहाँ नहाने के लिए वो बनानी चाहिए, पौड़ियाँ बननी चाहिए, ताकि आराम से लोग नहा सकें। क्योंकि रेता आता है, हम गाड़ियों में आते हैं, दूर से आए लोग होते हैं, तो हमारे कपड़े भी खराब हो जाते हैं। एक श्रद्धा भाव होता है, उसके बाद तो हम करते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि क्या गंगा जी साफ हो पाई हैं या फिर नहीं? बहुत सुधार हुआ है, सुधार हुआ है, लेकिन जो तरह से अभी साफ नहीं हुआ है। नहीं, जो 100 वर्ष का बीमारी है, वो जो पेशेंट 100 वर्ष से बीमारी है, वो 10 साल या 20 में नहीं पूरा हो पाएगा। उनका प्रयत्न, उनका साहस सराहनीय है, और लोगों का योगदान भी उसमें चाहिए। मोदी, हम कुछ खाते हैं सड़क में फेंक देते हैं, तो उसका दायित्व हम लोगों पे भी होता है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें। जब तक जीरो स्तर पे, भूमि स्तर पे, जमीनी स्तर पे लोग नहीं कर पाएंगे ना, तो अकेले मोदी की बस की बात नहीं है। हाँ। राहुल गांधी जी के बारे में क्या विचार? राहुल गांधी एक नासुखी आदमी है। उसको ये नहीं पता लगता है कि मैंने कौन सी स्टेटमेंट देनी है, कौन सा बोलना है। यदि वो 4 बातें गलत को, ठीक बातों को 4 को गलत बताएगा, तो यदि एक बात वो ठीक भी करेगा, तो वो भी लोगों को गलत लगेगी, क्योंकि जो उसको पता है कि ये नासुखी है और इसको बोलने चलने का पता नहीं लगता है। हाँ। लेकिन अभी आप सुने होंगे कि सभी पार्टियां एकजुट हुई हैं। उसके बाद मोदी जी एक तरफ और बाकी पार्टियां एक तरफ, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। क्या देखने में लग रहा है कि इस बार टक्कर हो पाएगा? नहीं, टक्कर कोई नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो आज विधानसभा चुनाव में भी वो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो वहाँ भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और रही वो इकट्ठे होने की बात, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। वो अपनी मस्त चाल से चलता है, उसको नहीं प्रभाव होती कि कौन सा मेरे पे भौंक रहा है, क्या कर रहा है। वो नहीं, मस्त है, ईमानदार है, कर्मठ है। ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो 18 घंटे काम करता है और देश के प्रति करता है। आर्मी का सुधार हुआ, आर्मी में भी बहुत सुधार हुआ, क्योंकि 1 पेंशन 1 रैंक हुई। आपस में मनमुटाव तो कुछ होता है, जब भी 10 काम होते हैं, किसी में कोई गलती रह जाती है, लेकिन अपनी तरफ से केंद्र सरकार द्वारा कोई कमी नहीं है। हथियारों के मामले में हम एक बंदूक लेने के लिए जापान और फ्रांस के पास जाते थे, आज 70% हथियार हम मुल्क को बाहर से बाहर बेच रहे हैं। आर्थिक जो हमारी स्थिति है, उसको हम अगले 5 सालों में टॉप 3 में ले आएंगे। हाँ। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस आरोप लगाती है कि ये हिंदू कार्ड खेलते हैं और हिंदू कार्ड से ही जीत जाते हैं। देखो, जो नहीं, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। हम 2 भाई होते हैं, अलग हो जाते हैं, तो जहाँ हमारा घर है, वहाँ यदि दूसरा घुसपैठ करेगा तो हम उसको थप्पड़ मारेंगे। जब हम 1947 में अलग हुए, तो उस टाइम महात्मा गांधी और जवाहरलाल ने इस देश को एक ऐसे दलदल और कीचड़ में फंसा दिया जो अगले 200 साल तक नहीं सुधर पाएगा। क्योंकि जब मुल्क का बंटवारा हो गया, वहाँ से हिंदुओं को लाना था। आज वहाँ हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, उनकी लड़कियों से दुर्व्यवहार हो रहा है, अनाचार हो रहा है। तो वो गलती उन पुराने लोगों की है, आज के किसी लोग की नहीं है। अभी आप सुने होंगे कि अमित शाह जी सीधे कहे हैं कि जो पीओके बना है उसका कारण कहीं ना कहीं नेहरू जी थे। हाँ, क्या नहीं है, उसमें कोई 2 राय नहीं है। क्योंकि उस टाइम महात्मा जवाहरलाल नेहरू ने, उसका चरित्र इतना ऊंचा था, उसका हम किसी के सामने, मीडिया में किसी के सामने नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने मुल्क के लिए काम भी किया है। लेकिन वो इतने ऊंचे निम्न स्तर के चरित्र हो गए थे कि उन्होंने समझौता कर लिया वहाँ के JNK वालों से। उसमें हम ज़्यादा नहीं, क्योंकि कीचड़ को छाड़ने से बदबू पैदा होती है। हाँ, हम उनको चाचा कह के पुकारते हैं, तो हम उनकी इज्जत भी करते हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए अंकल जी, क्या मांग है अगले चुनाव में? क्या मांग है अगले चुनाव में? तो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र? बस। अच्छा, हाँ,
व्यवस्थाएं क्या चाहिए? व्यवस्थाएं तो वो व्यवस्थाएं अपने आप हो जानी, जो गुंडे उनके लिए बुलडोजर चलेगा बस। अगले साल चुनाव है, किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी होगा। मोदी होंगे। मोदी हो। राहुल गांधी भी तो टक्कर में लगे हैं, काहे राहुल गांधी का नाम नहीं लिए हैं? हमारे मोदी है जो देश हित की बात करता है, जो देश भगत है। अच्छा। बाकी तो वो अपने भगत है, घर के भगत है। अच्छा, क्या क्या अच्छाइयाँ देखी हैं मोदी जी में? मोदी जी में ऐसी कौन सी बुराई है भी जो बताए? एक वो लोग कहते हैं, कांग्रेस कहती है कि ये बीजेपी मतलब हिंदू चाल चलते हैं, बस हिंदू। हमारे तो हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में रहना तो हिंदू राष्ट्र ही चाहिए हमारे को, और क्या करना है यहाँ? यहाँ हमने कोई वो थोड़ी करना है, पाकिस्तान थोड़ी बनाना है, बलूचिस्तान बनाना है यहाँ। हाँ जी। कहते हैं कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण ये करते हैं। हम मुस्लिमों से हमारा भेदभाव कोई नहीं है, हमारा हो नहीं है, पर जो इनकी नीति है ना कांग्रेसियों की वो खराब है। ये मुस्लिमों को भी भड़काते हैं, ये भी भड़काते और इनके लीडर भी भड़काते हैं। बाकी मुसलमान खराब नहीं है, सारे मुसलमान खराब नहीं है, लेकिन इनको भड़काने वाले खराब है। अच्छा। और बाकी रही मोदी की बात, मोदी देश हित में है, देश के प्रति सोचता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दुनिया में नाम चमकाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।